हेलो एवरीवन। सो आज हम आ गए हैं राजू सर के पास। जैसे कि राजू सर ने लास्ट वीडियोस में हमें सिप के बारे में बताया, कैसे हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन चीज सर हमारी रह गई जो मेरे माइंड में काफी बार आ रही थी, काफी हम वीडियो सुनते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ईटीएफ। ठीक है, तो ईटीएफ के बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्यों हम अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप्स में अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट करें, क्यों ना हम एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बैंक बीज में उठा के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम सभी बैंक्स का फायदा उठा पाए। तो प्लीज बताइए। देखिए, जिनको ज्यादा पता है ना वो शेयर ही खरीदते हैं, कितना भी वो समझा लें तो वो मानेंगे नहीं। तो ईटीएफ भी उसी का एक पार्ट है। ईटीएफ खरीदने के लिए आपको डिमेट अकाउंट चाहिए, प्लस इसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ईटीएफ में लगाया, तो जैसे शेयर में पैसा बढ़ता है, सुबह 10 बजे देखा, 11 बजे देखा, 12 बजे देखा, इसमें अगर 10,000 रुपया प्रॉफिट हो गया तो लगेगा कि अभी सेल कर देते हैं, फिर जब गिरेगा तो अब खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आपने खरीद के रख लिया तो एक दिन में एक बार रात के 9 बजे एनएवी डिस्क्लोज होता है और वो बंदा छोड़ देता है लंबे समय के लिए। जब आपने ईटीएफ खरीदा तो मतलब समझो कि एक तरह से शेयर ही खरीदा। पर नाम ही उसका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो शेयर डीमेट में खरीदा तो वो शेयर के जैसा ही हो जाता है। कहने का बात है कि ईटीएफ लिया तो मुझे नहीं दिखा देंगे कि कोई बंदे ने ईटीएफ लिया और लंबे समय तक होल्ड किए रख। वो बीच बीच में सेल करते रहेंगे, तो वो फिर जब सेल और परचेज करेंगे तो वो कंपाउंडिंग आपको नहीं मिल पाएगा। जो फंड मैनेजर एक स्मॉल कैप में आप लेके रख ले, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, तो वो वैसा जो वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा ईटीएफ में मुझे नहीं लगता। इसलिए मैंने आज तक ईटीएफ सजेस्ट नहीं किया और खुद भी नहीं लिया। बट अगर हम लॉन्ग टर्म इसको रखते हैं तो आप कह रहे हो कि बेनिफिट मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म रखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन साधारण इन्वेस्टर जिनको डिमेट समझ में नहीं आता है और सुबह से शाम इसको परचे, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, कितना भी अच्छा नॉलेज हो शेयर का, तो वो शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे, वो 1 करोड़ नहीं लगा सकते हैं। ये ईटीएफ भी है, तो कितना भी ज्यादा पैसा अगर आ गया, 1 करोड़ आ गया, रिटायरमेंट का पैसा है, कहूंगा ईटीएफ में लगा दो तो नहीं लगाएंगे। लेकिन उनको मैं बोलूंगा कि एसबीआई मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसी वैल्यू, डिस्कवरी, इसमें अगर लगा रहे हैं, पहले से भी लगा रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईटीएफ में आप खुद मर्जी के मालिक है, आपको क्या करना है, ना फंड मैनेजर है ना एडवाइजर है, जो करना है अपने आप करना है। लेकिन जब जैसे ही म्यूचुअल फंड, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो एक फंड मैनेजर भी बैठा है, नीचे में एक एडवाइजर भी है, तो आप अपना मनमानी नहीं करते हैं। हाँ, होल्ड करके रखेंगे अगर लंबे समय के लिए तो जरूर वेल्थ क्रिएशन होगा। साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी कोई रखेंगे तो भी वेल्थ क्रिएशन होगा। डिवर्सिफाई कर सकते हैं हम, कुछ म्यूचुअल फंड में और कुछ ईटीएफ में, तो शायद एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाए। कर सकते हैं, अगर आप बीच बीच में सेल नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हो जाए तो प्रॉफिट गेन हो जाएगा। लेकिन साधारण इन्वेस्टर के लिए यही बोलूंगा, सिंपल आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में कीजिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से दूर रहिए। साधारण इन्वेस्टर जिनको ज्यादा पता नहीं है उनके लिए ईटीएफ अच्छा ना होके आपको एक्टिव या इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडेक्स की तरह ही काम करता है, इंडेक्स की तरह ही काम करेगा। वहां पे आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डिमेट का जरूरत नहीं पड़ेगा और कभी भी आप सेल बीच में वर्किंग आवर में नहीं कर सकते हैं। दिन में एक बार प्राइस डिस्क्लोज होगा और वही प्राइस होगा। तो ईटीएफ से साधारण इन्वेस्टर के लिए नॉर्मल इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा है। एक फंड में बता देता हूँ, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, वो बेहतरीन फंड है, सदाबहार फंड है, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन होगा अगर 10 साल से ऊपर बने रहते हैं। एक छोटी सी हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो इसमें एक फंड मैनेजर नहीं होता, और म्यूचुअल फंड में जो एमएफ है, एसआईपी है, उसमें फंड मैनेजर होता है। लेकिन वहां भी इंडेक्स फंड अगर है तो वहां भी फंड मैनेजर नहीं होता है। ओके। तो ये है कि मिला जुला के क्यों ज्यादा प्रमोट करते हैं लोग ईटीएफ को, इसमें थोड़ा सा चार्जेस कम होता है। फंड मैनेजर नहीं तो चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन उसका भी कुछ एक अलग गेम है कि धीरे 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 करके सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, एआई पे आ जाता है, आदमी हट जाना चाहिए। तो इसीलिए ये ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि सारे फंड मैनेजर, सारे एमसी, सब कुछ खत्म हो जाए और एक्सचेंज के थ्रू सब कुछ मिलता रहे, बाकी सबको साइड कर दिया जाए। तो लंबा खेल समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है। टीवी मीडिया रिंगटोन में आपको कुछ और समझाया जाता है और इंटेंशन ऊपर कुछ और होता है। ठीक है, इसको पोज करना।